ओके गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस ड्रॉप क्या होता है। सिर्फ ये जो है ये दोनों चीज़ें ही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और थोड़ा सा वही है तरीका, आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ कैसे काम करती है। सप्लाई डिमांड ही है। और बाकी अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो खाली सप्लाई डिमांड भी नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स हम ऐड करके समझेंगे। सेटअप्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। ड्रॉप का मतलब होता है फॉल, ये फॉल कर रहा मार्केट, यानी डाउन ट्रेंड को ड्रॉप बोलते हैं सिंपल भाषा। बेस का मतलब होता है काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट। देखो, बेस में साइडवेज मार्केट भी होता है और कभी कभार कुछ थोड़ा सा मार्केट टाइम स्पेंड किया होता है उसको बेस भी कंसिडर करते हैं काफ़ी लोग। लेकिन मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको जो शेयर करूँगा वो ये है कि आप बेस किसी भी कंडीशन में आप बेस को कंक्लूड कर रहे हो तो हमेशा एक साइडवेज जो मार्केट रहा हो थोड़ी देर के लिए, कंसोलिडेशन जिसको कह सकते हैं। देखो, थोड़ा सा फर्क होता है साइडवेज और कंसोलिडेशन में। साइडवेज प्रॉपर मार्केट होता है, इस तरीके से एक ही जगह चल रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है मार्केट स्टक हो जाता है थोड़ा सा, बिल्कुल साथ साथ कैंडल्स बनती है। बेशक ये जरूर होता है कि वही कंसोलिडेशन को आप जब लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हो तो वो एक काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट दिखता है। तो ये ड्रॉप आता है, फिर उसका जो बेस आता है वो हमेशा साइडवेज मार्केट होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फिर से रैली आएगी। पहले ड्रॉप आया, फिर बेस आया, फिर रैली आती है। रैली यानी अप ट्रेंड। तो अगर ये ड्रॉप है, ये बेस है और ये रैली है। रैली यानी अप ट्रेंड, बेस यानी साइडवेज, ड्रॉप यानी डाउन ट्रेंड। तो ये इसी में आपके तीनों ट्रेंड के फेज आ गए। इसी को ड्रॉप बेस रैली कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको उसको समझना पड़ेगा, इसके अंदर खाली इतना भी नहीं है, इसको मेजर करने का तरीका है। ठीक है, अब ये सप्लाई डिमांड है। देखो, तरीका वही होता है, नाम अलग अलग होता है, चीज़ें सेम ही होती है, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ। बट आप हमेशा इसको मार्क करोगे। ठीक है, आप हमेशा इसको मार्क करोगे और यहीं पे जो आईसीटी के हिसाब से आपने सीखा है, एमएसएस या चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड लोगे। बट थोड़ी चीज़ें और आती है इसमें, जब पीछे मार्केट क्या रहा हो वो सारी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। बस बट पर ये बेस है। बेस मतलब ये आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं। सेम इसी का अपोजिट हो जाता है जब मार्केट अप साइड जा रहा होता है, डाउन साइड अप साइड डाउन साइड इस तरीके से। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा एक बेस बनाएगा, फिर उसका ड्रॉप कर सकता है। ये वो वही चेंज ऑफ करेक्टर स्ट्रक्चर का एक मार्केट स्ट्रक्चर का एक बेसिक, ये भी वही चीज़ रहेगी। ये यहाँ पे साइडवेज है, फिर एमएसएस या चेंज ऑफ करेक्टर, फिर उसके बाद आप ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ के जो आप सेल ट्रेड प्लेस करते हो, बेसिक तरीका जो होता है वही यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। तो ये ड्रॉप बेस रैली है और ये रैली बेस ड्रॉप है। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको और समझने की ज़रूरत है, वो है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जब आप इलेड वेव थ्योरी पढ़ रहे थे, मैंने आपको सिखाया, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हमारी थर्ड वेव लार्जेस्ट वेव होती है, फोर्थ वेव ऐसी होती है, फिर फिफ्थ वेव आती है। इसमें मैंने आपको बताया था ये जो सेकेंड वेव और ये जो फोर्थ वाली वेव होती है, इन दोनों ही वेव में दो काइंड ऑफ करेक्शन हो सकता है। या तो एकदम फ्लैट आ जाए मार्केट, यानी साइडवेज हो चले जाए, कहीं ना कहीं स्लो आए, या शार्प हो एकदम। मुझे पता है आप भूले नहीं होगे, पर मैं दोबारा बताता हूँ। या तो मार्केट इस तरीके से धीरे धीरे नीचे आए तो वो एक तरीके से फ्लैट हो गया, या तो मार्केट ऊपर जाओ डायरेक्ट एक या दो कैंडल में सीधा एक मूव दे दे। तो ये दोनों ही केस होते हैं। इन्हीं दोनों केस में जब आपको फ्लैट मार्केट दिखाई देता है तो आप समझ जाना उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रैली। और ये यहाँ पे बेस हो गया, क्योंकि शार्प करेक्शन नहीं था, ये फ्लैट था यहाँ पे। तो ये आपका बेस हो गया यहाँ पे। फिर बेस के बाद ये वापस आपकी रैली होगी। अभी मैंने आपको रैली बेस ड्रॉप बताया, सेम होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। रैली बेस ड्रॉप होता है, वैसे रैली बेस रैली भी होती है, ड्रॉप बेस ड्रॉप भी होता है, जिसपे कंटिन्यू मार्केट कर जाता है। तो ये रैली आई, ठीक है, ये बेस आया यहाँ पे और ये वापस वो आया, एक रैली आ गई। अब जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर एक बार रैली बेस है, रैली आ चुकी, तो सेकंड टाइम प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है कि मार्केट में जो बेस बने, मतलब बेस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। कि दोनों ही टाइम
में अगर एक टाइम शार्प करेक्शन आ चुका है तो दूसरे टाइम शार्प करेक्शन का आने का चांसेस कम होती है। तभी आपको जब यील्ड वेव में पढ़ा था तो आप जितने मेरे एग्जांपल्स है अगर आप दोबारा जाकर देखोगे आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि एक बार अगर शार्प आ रहा है तो दूसरी बार शार्प नहीं आ रहा है। ये चीज़ मैंने आपको बताई है वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से समझते हो कि एक बार बेस आ गया फिर रैली आ गई, सेकेंड टाइम अगर बेस नहीं बनता है, मतलब सॉरी सेकंड टाइम भी अगर बेस बन जाता है, फॉर एग्जांपल के लिए देखो ध्यान से, यहाँ पे बेस आ गया आपका क्योंकि मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद रैली आ गई। तो अब इस टाइम यहाँ पे दोबारा जब मार्केट आया तो यहाँ पे शार्प करेक्शन आया, इस तरीके से एकदम मार्केट फॉल किया था फिर ऐसे उठाए, तो यहाँ पे बेस नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अब जो ये रैली आई ना और यहाँ पे अगर बेस बन गया तो ये रैली बेस रैली नहीं होने वाली है, ये रैली बेस ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे इस जगह से। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये चीज़ समझने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मुझे लगता है आपको समझ आ गई मेरी बात। इतना आपको ध्यान रखना है, एक बार रैली बेस रैली आ चुकी है, सेकंड टाइम रैली बेस रैली की जगह रैली के बाद बेस नहीं आया, तो अब यहाँ पे जब ये आता है और यहाँ पे बेस बनता दिखाई देता है आपको, यहाँ पे भी अगर आपको शार्प मूव दिखता तो बात अलग थी, लेकिन अगर आपको यहाँ पे बेस दिखाई देता है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वहाँ पे अब ड्रॉप करने के चांसेस है। ये कहीं ना कहीं इलेट वेव भी हुई, तभी तो आपको बता रहा हूँ ये तरीके ना इसी तरीके से होता है। सारे कॉन्सेप्ट चाहे कुछ भी बोल लो, नाम अलग रख लो, काफ़ी हद तक मैच ही करेंगे, बस थोड़ा सा हल्का सा नज़रिया और थोड़ा सा एक काइंड ऑफ स्ट्रेटजी या सेटअप का एंट्री एग्जिट और कंफर्मेशन थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा फर्क आता है। सेम इसका जो है अपोजिट हो जाएगा, मार्क करने की मुझे लगता नहीं ज़रूरत है। जब आप डाउन साइड में देख रहे होगे तो ड्रॉप होगा, फिर बेस आएगा, फिर ड्रॉप आएगा, फिर दोबारा जब बेस आएगा तो अगर वो बेस शार्प मूव है तो उसके बाद जो बेस आएगा तो वहाँ से मूव मार्केट में एक रैली आ सकती है, तो इसका अपोजिट हो गया वो चीज़, ये आपको समझना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ टाइम का। टाइम का मतलब टाइम में आपको ऐसा बताना चाहता हूँ कि समझो ये एक रैली है, ये यहाँ पे बेस है, तो आपको वही शार्प और फ्लैट का वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो आपको ट्रेड कब करना है, आपको इतना देखना है कि जो ये रैली आई थी, ये जो रैली आई थी, इस रैली में मार्केट ने कितनी कैंडल्स का टाइम स्पेंड किया था एक बेस तक जाने में। तो इतना टाइम मार्केट ने लगाया है बेस तक जाने में। ठीक है, जब इतना टाइम मार्केट ने अगर लगाया है तो कम से कम मिनिमम इतना ही टाइम बेस में मार्केट में लगना ही चाहिए, मतलब मार्केट को इतने टाइम साइडवेज रहना जरूरी है। अच्छा, ये है जो अलग है, बाकी आप कहीं भी देखोगे आपको ये तरीका नहीं बताने वाला कोई भी, ये मैं ही बताऊंगा आपको, और ये मैं एक्सपीरियंस से बताऊंगा और बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स के बेसिस में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये ऐसे काम करेगा, तभी फेल होते लोग। क्यों? ये अगर ऐसा नहीं है और मार्केट क्या करता कि यहीं से अगर गिर चुका होता तो मैं कहता हूँ कि चांसेस है गिरने के बाद ही मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो वो फ्लिप हो जाएगा, स्ट्रक्चर फ्लिप हो सकता है, मेरे कहने का मतलब है। और हो सकता है स्वीप हो जाए, स्वीप या फिर ग्रैब हो जाए। अच्छा, मैं लास्ट में भी एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे जिसपे कमेंट आ रहे थे ग्रैब और स्वीप को लेके, कंफ्यूजन था। देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताया था, किसी को भी कंफ्यूजन है, ये 2 मिनट का कंफ्यूजन है। ग्रैब और स्वीप में बहुत सारी चीज़ें हुई है इतने सालों में जो बहुत लोगों को पता भी नहीं है। ये हुई है कि सबसे पहले ऐसा भी टाइम रहा है जब ग्रैब और स्वीप दोनों एक ही चीज़ मानी जाती थी, यानी आप कुछ भी बोल लो, आप ग्रैब बोलो या स्वीप बोलो, मतलब ये कि मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी ली और वापस आ गया नीचे, ये माना जाता था। एक टाइम ये भी आया कि जब आप स्वीप को एक सिंगल विक कंसिडर करते थे कि एक विक गई ऊपर और मार्केट वापस आ गया, वो स्वीप है। और एक टाइम ऐसा भी था जब ग्रैब को उस तरीके से कंसिडर किया जाता था, मैंने देखा है बहुत सारे ट्रेडर इस तरीके से, फॉरेन एजुकेटर भी समझा चुके हैं। और एक टाइम ऐसा भी रहा है जब स्वीप को एक ऐसा टाइम बताया गया जब मार्केट स्वीप करता है तो वहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करता है, कुछ 5-10 कैंडल या स्ट्रक्चर बनाता है फिर गिरता है। और ग्रैब को भी इस तरीके से बताया गया है, तो हमेशा इसमें बीच में फाइट रही है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि ग्रैब का मतलब है कि एक वीक होगी तो वो भी पॉसिबल है, और स्वीप का मतलब एक मार्केट टाइम स्पेंड करेगा तो वो भी पॉसिबल है।
आपको उस पे नहीं जाना, नाम पे नहीं जाना है, आपको कोशिश करना है कि आप वहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर और लॉजिक को देखो। नाम जो भी आप इसको स्वीप बोलो है ना, या ग्रैब बोलो, बात तो इतनी थी ना इसके ऊपर की लिक्विडिटी लिए मार्केट और नीचे गिर गया। तो ये बात आपको थोड़ा सा मेच्योर होकर समझनी पड़ेगी। कभी कभार ऐसा रटा हुआ चीज़ों में मत जाना आप भी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं उनको वही है, कुछ कहीं ना कहीं से देखा होता है, नॉलेज होता नहीं ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों को इन चीज़ का, सीख ही रहे होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं से उन्होंने सीख लिया, उन्होंने किसी ने बताया कि ऐसा होता है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं अगर तो लगता है वो वैसा ही होता है। पर आपको समझना पड़ेगा, मैं वहाँ पे अभी इस लेवल पे बैठा हूँ जहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को काट सकता हूँ और अपनी मर्जी से बना सकता हूँ। तो मुझे पता है कि रियलिटी में कैसा होना, मैं कुछ चीज़ें ऐसी जिसको मैं बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहूँगा, जो जैसा है मैं उसको वैसा रखता हूँ। मैं कहता हूँ आईसीटी की मैक्सिमम चीज़ों को मैं हमेशा बहुत बार बोलता हूँ, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेकिन मैं कभी भी स्ट्रक्चर को काट ही नहीं रहा, क्योंकि उसने जो स्ट्रक्चर का आइडिया दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एमएसएस, चेंज ऑफ करेक्टर, उसको मैंने कभी काटा नहीं। वो ऐसा उसको लिया जा सकता है क्योंकि सब वही चीज़ बता रहा है और वो मैच करता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो कट सकती है बातें उनको मैं काट भी देता हूँ। तो ग्रैब और स्वीप में आप कुछ भी बोलो, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। अगर मार्केट सस्टेन करता है तो क्यों सस्टेन किया वहाँ पे, और एक वीक बनाई तो क्यों बनाई, कितनी लिक्विडिटी थी। अच्छा, लिक्विडिटी का मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटी की जो शायद वीडियोस थी शुरू में, मैंने वो डिलीट कर दिया कोर्स में से, क्योंकि वो शायद करप्ट हो गई थी, फाइल ओल्ड थी, पुराना कोर्स था। तो जो भी अभी लोग आप लोग देखोगे अगले कुछ मॉड्यूल्स में या लास्ट में हो सकता है, मैं लास्ट मॉड्यूल अपना कोर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट सिखा दूँ आपको, उसके अंदर सारी चीज़ें की लिक्विडिटी डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, ताकि आपको लिक्विडिटी भी समझ आ जाए। अभी जितनी भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे सिखाई जा रही है, इसके अंदर जो आप लिक्विडिटी देख रहे हो वो बेसिक है, स्वीप ग्रैब ये सब चीज़ आपको पता है, पूल क्या होता है ये सब आपको पता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा जो चीज़ें होगी वो मैं दोबारा भी उसमें आगे सिखाऊंगा, पर मुझे पता है कि अगर आप एडवांस सीख रहे हो तो आपको इतनी चीज़ें तो आती है ना। सो तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो टाइम का यहाँ पे ज़रूरी है मार्केट के अंदर, अगर यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक आने में इतना टाइम लगाया तो यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप बेस, सॉरी रैली बेस, इस तरीके से हो सकता है, कुछ रैली बेस और ड्रॉप आ सकता है इस तरीके से, अगर इतना टाइम स्पेंड मार्केट ने किया है। थोड़ा सा फर्क रह सकता है कुछ इसका, ऐसा नहीं एग्जैक्ट बिल्कुल कैंडल टू कैंडल ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है एग्जैक्ट वाली मार्केट के अंदर, थोड़ा बहुत फर्क रह जाता है, पर हाँ अराउंड अराउंड उतना कंसोलिडेट करना चाहिए। अच्छा, और अगर ये नहीं करता है तो चांसेस ज़्यादा इसके हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड का मूव दे सकता है, तो इसका हो जाता है चांसेस। ये बेसिक चीज़ है, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है ऐसा ही हो हमेशा, इस इन चीज़ों की प्रोबेबिलिटी होती है, इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, इन चीज़ों की इस तरीके से मार्केट में हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। चलो इसको चार्ट पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक मैं ये देख रहा था अभी जस्ट स्टार्ट करने से पहले, ये एक एग्जांपल ये है इसका कि मार्केट ने ना यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाई है एकदम, इस हाई से लेके मार्केट ने लो तक, ये सबसे लो है यहाँ पे लोएस्ट, इतना टाइम मार्केट ने स्पेंड किया है आने में। ठीक है, अब इसी को इस लो पे हम लगाएंगे और हम देखेंगे क्या इतना टाइम और मार्केट साइडवेज रहा है, तो हमें क्लियर दिखाई देता है हाँ मार्केट यहाँ तक साइडवेज था। ठीक है, अब कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होती है, जब अच्छा यहाँ तो इजी लग रहा है इस चीज़ को समझने में, बट जब आप मार्केट पे रियल में ट्रेड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक जगह कंफ्यूजन आएगा, वो आएगा इस लेवल पे कि आपने इसको मार्क किया होगा, करोगे आप, मुझे पता है, क्योंकि ऐसा लेवल आ रहा है कि पीछे मार्केट यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ये देखो मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट कर रहा है इस लेवल को, और या फेक आउट किया था मार्केट ने, तो ये लेवल आप मार्क करोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि मार्केट ने क्या किया, इसको हल्का सा ब्रेक किया। बट आपको समझना पड़ता है अगर इस तरीके के जो ब्रेक होते हैं और मार्केट आप में आप मार्किंग करते हो तो आपको मार्किंग में दिखाई देता है कि प्रॉपर ब्रेक तो हुआ नहीं है, ये यहाँ तक लेवल आएगा और मार्केट में ऐसा कुछ दिख रहा है कि रिजेक्शन है, ये भी आपको समझ आना चाहिए। कभी कभार कैंडल अगर ब्रेक कर ही रही है किसी लेवल को तो वहाँ पे अच्छा डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये लेवल टूटता है यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल टूटता है, ये यहाँ पे रिजेक्शन आए थे विक्स के, तो हम इसको कैसे मार्किंग करते हैं, पीछे से मार्क करते हैं इस लेवल इनकी विक के बॉडी के ऊपर। अब मार्केट ने जब इसको क्लोजिंग दी तो अच्छी डिस्प्लेसमेंट से कैंडल से, ये तो खैर न्यूज है कुछ हो सकता है बड़ा मूव, बट हाँ अच्छी कैंडल से क्लोजिंग दी है। तो इस तरीके की जब क्लोजिंग होती है तो लेवल टूटता है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे लेवल टूटा नहीं है, पर हाँ अगर आप कहते हो कि यहाँ लेवल टूट भी है और आप इस पर भी एंट्री ले लेते, यहाँ पे भी अगर आप एंट्री लेते तो आप एक्सट्रीम के डिमांड जोन पे एंट्री लेते। एक्सट्रीम का डिमांड जोन यानी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पे जो डिमांड जोन का जो
ऑर्डर ब्लॉक या जिसको बोलोगे आप डिमांड, ये होगा, इस जगह पे होगा। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो आप एक एंट्री प्लेस करते हो यहाँ पे और कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ना लेते हो, इस लेवल पे आप ट्रेड नहीं लेते हो, तो आप कहाँ पे ट्रेड लोगे? आप ट्रेड लोगे इस लेवल के ब्रेक होने पे। क्यों? आपको पता है कि मार्केट ने क्या किया, अब इसको और हाई बना दिया यहाँ पे एक, मतलब इसको ब्रेक करने, अगर आप इसको समझ जाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते इस लेवल को, ऐसा मार्किंग करनी है बाद में, क्योंकि बहुत टाइम मिलता है इसमें, आपको बहुत टाइम मिलता है इतना दिमाग लगाने के लिए। तो आप ये देखते हैं कि अब इसका जो विक है ना, ये विक के भारी क्लोजिंग होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है। तो आप इस तरीके से करते हैं। अब आप इस तरीके से करते तो आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते। पहला ऑर्डर ब्लॉक ये था आपका, जो कि बिल्कुल भी एक्सट्रीम पे नहीं आता है। इसके बाद जो एक्सट्रीम पे आपका सबसे ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि लास्ट कैंडल होती है, लेकिन जब लास्ट कैंडल इस कैंडल से बड़ी होती है तो हम इसी कैंडल को मार्क करते हैं। ये तरीका मेरा ही तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप टेस्ट करना, ये अलग काम करता है। तो बिल्कुल मार्केट इसको टच करके रिस्पेक्ट करता है, ये स्ट्रॉन्ग मूव देता है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेड मिल सकती है। इस पर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका यहाँ पे लॉस होने के चांसेस थे। अगर आप इम्बैलेंस यहाँ पे सीखते समझते, जो मैंने आपको हमेशा सिखाया इम्बैलेंस के बारे में, तो आपको ये जरूर समझ आएगा कि यहाँ पे मार्केट में इम्बैलेंस भी है। तो इम्बैलेंस को फिल किया मार्केट ने, और उसके बाद का ये जो एक डिमांड पे ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। बीच में इम्बैलेंस है तो आपको भरोसा और ज़्यादा हो जाता है कि हाँ मार्केट इसको लेने जरूर आएगा। और आपको ये ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूजन ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं इसके बाद जितनी भी चीज़ें बताऊंगा ना, आज के बाद जितनी भी आगे वीडियोस आएगी वो थोड़ी सी, अब उसमें सारी बातें होगी, हर चीज़ को मिला के बातें होगी। और अब आपको अपना एक इंटेलिजेंस को थोड़ा स्ट्रांग लेके चलना पड़ेगा, फोकस को ज़्यादा स्ट्रांग लेके चलना पड़ेगा, तुरंत रिकॉल करनी पड़ेगी सारी चीज़ें, क्योंकि अब मैं सब कुछ ऐड करते रहूँगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आप मास्टर बन रहे हो धीरे धीरे। तो अब आपको कंफ्यूजन इसलिए हो सकती है कि यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस है, तो आपको लगेगा कि ये इम्बैलेंस है तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो और काम करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले इम्बैलेंस है, क्योंकि जैसे मैंने आपको सिखाया है ना, तो आपको लगेगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक तो और काम करना चाहिए। बट आपको सबसे पहले जो मैंने सिखाया है वो है लिक्विडिटी, और बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, हाइज लोज, ये सारी चीज़ मैंने आपको सिखाई है। तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा, मार्केट में लो जो आपके पास था ये था यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद जो हाई आया मार्केट में ये आया यहाँ पे, तो आपको ये समझना पड़ेगा ये एक पुल बैक है। तो इस पूरे स्विंग को आप देखोगे तो पूरा स्विंग इस तरीके से बना है, इतना तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। छोटी एक दो कैंडल से कोई पुल बैक होता नहीं है, देखा जाए मार्केट में पुल बैक आता है तो एक अच्छा मूव आना चाहिए, जैसे ये डाउन आया, ये ऊपर आया, ये पुल बैक है, तो यहाँ पे आपका हाई और लो चेंज हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर ये हाई था तो ये लो होता है, और फिर ये हाई बनता है, और फिर ये लो बनता है, सॉरी ये भी नहीं होगा, ये होगा, यहाँ पे ज़्यादा हाई है, तो इस तरीके से होता है फिर। बट सिंगल कैंडल या एक दो कैंडल में फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको भी समझ जानी चाहिए। तो ये जो है ये एक बिल्कुल मीन है, मीन यानी एकदम बीच में आ रहा है इस पूरे इसके, तो ये तो शायद मेरे को लगता है डिमांड भी नहीं है, ये मेरे को सप्लाई में दिखाई दे रहा है। लगा के देख लेते हैं, इसको हम लगाएगा तो ये हाई सप्लाई में आ रहा है, ये 0.5 के भी ऊपर आ रहा है, तो ये आपको समझना पड़ता है इम्बैलेंस। और यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिला, एकदम डिमांड ऑर्डर ब्लॉक जिसको बोलते हैं। और यहाँ से भी, और आपको ये भी जरूर पता चल जाता है कि एक कंटिन्यूएशन का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने पहले यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया है, फिर आगे इसको कंटिन्यू कर रहा है, और इसके बाद आगे अगर आप जाते रहोगे तो इसी तरीके से मार्केट ने फिर ऊपर से ऊपर अपना काम किया है। ठीक है, यहाँ देखो आप, यहाँ पे वही चीज़ आ गई, लास्ट कैंडल ये है, मार्केट ने यहाँ पे इसको आगे भी रिस्पेक्ट किया है। जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट में, फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ऊपर गया, फिर वापस आया, और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया। काफ़ी अच्छा। कभी कभार आपको कुछ चीज़ें साथ में देखनी है, कभी कभार कुछ चीज़ें आपको मार्केट में काट देनी है, अपने दिमाग से भी काट देनी, इसलिए है कंफ्यूजन हो सकता है, फिर आपको ऐसा हो जाता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्लियर एग्जांपल ये है कि मार्केट ये टेस्टेड है, ये लेवल ये टेस्टेड है, ये भी मैंने आपको बताया। तो अब आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हाँ एमएसएस, हाँ एमएसएस हुआ है, एमएसएस हुआ कि सी एच होगा, एक सेकेंड, इसको एमएसएस बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने लेवल को ब्रेक किया नहीं ढंग से बॉडी से। ये एमएसएस हुआ यहाँ पे इस जगह पे, फिर एमएसएस होने के बाद मार्केट आता है यहाँ पे इस जगह, इसको टच करता है, और ये डिमांड का एकदम ऑर्डर ब्लॉक है। इसको टच करने के बाद मार्केट ऊपर निकलता है, ये जोन टेस्टेड हो जाता है, इसको हम आगे लेके जाएंगे। और फिलहाल तो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया तो अब इस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, नहीं तो अगर इस पर मार्केट दोबारा आ जाता है तो भी आप एक ट्रेड प्लेस कर सकते हो। इसके कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर
ये लेवल यहाँ पे फेल होता है तो इसको टच अगर करेगा तो एक और आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ये मैंने आपको तरीका बता दिया, एक और मल्टीपल एंट्री का तरीका बता दिया। क्यों? क्योंकि टेस्टेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टेस्टेड भी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बहुत बार हुआ है, अच्छे से मार्केट ऊपर गया है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर जाएगा तो तब जोन वीक हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। क्यों वीक होते हैं इसका कारण होता है, यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया है वो इतना टाइम तक क्यों बैठा रहेगा, वो अपना लॉस प्रॉफिट लेके निकलेगा, प्रॉफिट ही लेके निकलेगा। मार्केट ये इतना रोलर कोस्टर की तरह काम करता है। यहाँ पे आया, फिर नीचे गिरा, यहाँ निकल गए होंगे कुछ लोग, फिर यहाँ इस लेवल पे निकल गए होंगे, तो कुछ इस प्रॉफिट पे निकले होंगे, कि कुछ इस फॉल पे निकल गए होंगे, एंट्री एग्जिट कर चुके हैं, कुछ ये हाई पे। फिर रोलर कोस्टर में लोग निकल ही जाते हैं, जोन वीक होते चले जाता है, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता रहता है। बहुत कुछ लोग होते हैं जो होल्ड करके रखते हैं ऊपर तक। ये जो मार्केट ऊपर जाता है ये इन लोगों की वजह से ऊपर नहीं जाता, जो यहाँ बैठे होते हैं वो इन लोगों की वजह से ऊपर जाता है, जो ऊपर जाता है, जो नए नए लोस पे दोबारा इन्वेस्ट करते रहते हैं। हाँ, एक पोजिशनल और एक स्विंग जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी एंट्रीज यहाँ पे होती है, जरूर है, उनकी एंट्री बड़े मूव्स के लिए होती है, पर उनके फिर एसएल भी इतने बड़े होते हैं कि मार्केट जब वापस आता है इस लेवल पे तो फिर मार्केट और भी गिर जाएगा तो तब भी वो काटेगी नहीं। उनके फिर एसएल भी डाउन साइड बहुत बड़े हो गए, बहुत नीचे लगे हो गए एसएल, वो अलग चीज़ है। तो ये बात को आपको समझना होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का सा मैंने आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ बता दिया, लेकिन इस सबको हटाओ, अब उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा था यहाँ पे बेस, ठीक है। आपकी एंट्री मैंने आपको बता दी कैसे थी, इस पे भी आप ले सकते थे अगर आपको वो स्ट्रक्चर समझ नहीं आता है। तो तभी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में कुछ 100% नहीं होता है। आपको बस एंट्री लेनी है, थोड़ा अपना एसएल बड़ा रखना है, आपको पास एक मेजर व्यू होना चाहिए कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होने के बावजूद भी, तो आप वहाँ पे ट्रेड लेते हो। बिल्कुल ऐसे लेवल पे डॉट डॉट एक इस प्राइस पे लेना, ये सब मेरे हिसाब से फुलिश एक आइडिया रहता है, क्योंकि इस तरीके से होता नहीं है कभी भी मार्केट के अंदर 100% जैसी चीज़ें। तो आपको ये चीज़ समझ आई। और अच्छा, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी, अगर आप इसको ब्रेक समझते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे इसकी एंट्री बनती थी, आपको ये समझ आ जाता है कि यहाँ से अब एक रैली आने की संभावना है जो कि आई, ठीक है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे बात हो रही है सारी, ठीक है, इस बड़े वाले टाइम फ्रेम पे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन जरूर होगा कि यहाँ पे कैसे, क्या है मतलब इसका। देखो, ये हाई है और ये लो है यहाँ पे, ठीक है। अब कभी कभार डेंसिटी मार्केट ही जो हमेशा बात करता हूँ, डेंसिटी को समझना है। डेंसिटी मतलब आप कितना जूम करके देख रहे हो। अभी आप यहाँ से अगर मार्क करते हो तो आपका यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बेस सा बनाया है, ठीक है। बट अगर आप इसके हाथ लगाओगे तो इतना तो मार्केट ने मूव किया नहीं, ठीक है। बट अगर किया होता, यहाँ पे मार्केट इतनी देर तक इस कंसोलिडेशन के अंदर रहता तो यहाँ पे एक आ सकता था, क्या आ सकता था, एक रैली आ सकती थी। बट इसको आप छोटी ट्रेड जरूर ले सकते हो। 1 आवर है, 50 मिनट तक आप जा सकते हो, आपको दिख जाएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये मूव है, यहाँ पे ये हाई है, ठीक है, ये यहाँ पे एक इतना लो है। इसके बाद अगर आप देखोगे इससे ज़्यादा ही टाइम मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बनाया है। ये छोटे टाइम फ्रेम की बात है, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कभी कभार, ये बेस बन गया, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे। और ये हाँ, आपको मैं कुछ और भी बताऊंगा, अभी रुक जाओ जरा, इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है इसके अंदर। बट हाँ, इससे पहले मैं एक और चीज़, देखो, दो चीज़ें बताने वाला हूं आपको। पहला, ये छोटे टाइम फ्रेम पे काम किया, ड्रॉप, बेस और रैली वाला। साथ ही साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा यहाँ पे कि ये है आईसीटी का एएमडी, यानी पावर ऑफ 3 जो होता है, वो भी आपको समझ आया होगा। खैर, आईसीटी का ना भी हो, पर आपको ये समझ आता है कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज़ होती है। तो ये पूरा एक्यूमुलेशन है डाउन साइड का, ये यहाँ पे मैनिपुलेशन है। रुको, ऐसा मार्क करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये उनके लिए जिनको नहीं पता, क्योंकि मैंने आईसीटी के अंदर आपको ये चीज़ अच्छे से सिखाई नहीं है और सिखाई भी नहीं है, देखा जाए यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, टेंशन मतलब। अगर कोर्स में नहीं है कुछ चीज़ तो यूट्यूब पे होगा, बिल्कुल होगा, 100% में डालूंगा आगे, कुछ छूटेगा नहीं, अच्छी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये मैनिपुलेशन हो गया, और फिर उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ से लेके ये पूरा फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको समझ आ गई यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रक्चर वैसा बना है। हमेशा जब इस तरीके का मैनिपुलेशन दिखाई दे तो समझ जाना कि हाँ, ये काम की चीज़ है। अब ये तो आपको दिख गया। फिर आपको अगर यहाँ पे एंट्री लेनी थी, बाद में आगे जाके आपको एंट्री लेनी थी, तो आप कैसे वो एंट्री को प्लेस करते, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। शायद मुझे नहीं लगता यहाँ पे एंट्री मिल रही है बढ़िया, ठीक है। क्यों? यहाँ पे आपका ब्रेक हो रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉरी, एमएसएस।
देखो मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब कहता हूँ ना, तो आपको कभी क्या ऐसे समझ जाना चाहिए वो एमएसएस को भी मैं, सिंपल बात है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, वो ब्रेक ही हो रहा है आखिर में स्ट्रक्चर, तो उस वजह से मेरे मुंह से निकल जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। आपको कोशिश मैं करूँगा कि ऐसी गलतियाँ मेरे से ना हो, ना निकले। ये एमएसएस है प्रॉपर, क्योंकि मार्केट के इस लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया था, और फिर यहाँ से होना चाहिए था ये, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए था यहाँ से, बट फिर ये बड़ी वीक बन जाती तो हम आगे ऐड कर देते इसको। ये हमेशा याद रखना। इस कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट की, लास्ट कैंडल हमारे पास ये थी, और इससे पहले हमारे पास अच्छा सा इम्बैलेंस भी क्रिएट हुआ है। ये देखो, अगर आप यहाँ देखोगे, जिसको फेयर वैल्यू गैप आप लोग कहते हो, वो भी हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, फेयर वैल्यू गैप पे अगर कोई ट्रेड कर रहा है, जिसने चूज़ किया होगा, मैंने आपको बताया कि आपकी अपनी मर्जी, आप किस पे ट्रेड करना चाहते हो, उसको तो एंट्री मिल गई। बट इम्बैलेंस वालों को यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे जो लेते हैं, ज़्यादा सेफेस्ट चलते हैं, उनको एंट्री नहीं मिली। सॉल्यूशन वही है, आपके प्रॉफिट हो रहा है बहुत सारा, यानी आपकी ट्रेड्स अच्छी जा रही है लास्ट कुछ, तो आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो। नहीं जा रही है तो इस तरीके के रिस्क मत लो। यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, जाने दो एंट्री को, ऐसा हो जाता है। बट हाँ, ये तरीका होता है एक। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप टारगेट को ऐसे भी कभी कभार डिसाइड कर सकते हो। सब यहाँ तो आपको एंट्री मिली नहीं, बस समझो कि इतना मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक फॉल किया, यहाँ तक ये आपका लो है, तो ये लो बना है ना मार्केट में, इसको देखो जहाँ पे ब्रेक हो रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ तक ये कैंडल ब्रेक कर रही है, एक सेकेंड, ये वाली कैंडल ब्रेक किया तो यहाँ तक ये जो है ना मूव आया है आपके पास, तो इस इतना जो मूव है अराउंड अराउंड इतना ही मूव अपसाइड को भी मार्केट जाएगा। चांसेस है इस चीज़ की कि जितना मूव ये है उतना ही मूव मार्केट अपसाइड को जाएगा, मतलब यहाँ तक और इसके ब्रेक तक का जो मूव आया है, इसको जब आप एकदम यहाँ पे लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं होना चाहिए, मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक इतना ही मूव आपको दे देगा। तो यहाँ तक मार्केट आया भी है तभी। सेम इस केस में भी आपको ये चीज़ देखनी है कि मार्केट में जो हमारा ब्रेक हो रहा है, प्रॉपर जो ब्रेक हो रहा है वो तो ऐसे ये वाला है ना, बट आप यहाँ से ले रहे हो, पर मैं तो कहता हूँ यहाँ से लो। तो इतना अगर ब्रेक हो रहा है तो इसके ऊपर जब आप लगाओगे इस चीज़ को, तो इतना ही मार्केट को ऊपर भी जाना चाहिए। तो यहाँ तक मार्केट गया है ऊपर भी, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होना चाहिए, मैक्सिमम केसेस में नहीं, कुछ केसेस में नहीं भी होगा, वही है, बट हायर प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की हमेशा याद रखना। और जब भी मैं कहता हूँ हायर प्रोबेबिलिटी, तो हायर का मतलब होता है कम से कम 70 to 80%। 20% फेलियर हो सकता है इन चीज़ों का, वो हो जाता है मार्केट में, कभी सेंटिमेंट न्यूज़ कुछ बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से ऐसा हो सकता है। और जो मैंने आपको छोटा एग्जांपल दिया ये है, ठीक है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम के लिए अगर आप देख रहे हो तो आप बिगर टाइम फ्रेम पे आओ। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, इसका एग्जांपल आपके पास, हाँ, ये अब वाला एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। वो एग्जांपल ये है कि एक बार मार्केट में ये आपका आता है ड्रॉप, फिर उसका जो बेस बनता है वो बेस शार्प है, आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मार्केट ने एक मूव दिया है अपसाइड का, यहाँ तक आया मार्केट, ये शार्प मूव है, तो ये मूव है शार्प। तो अब एक शार्प मूव आ चुका है, अब उसमें मैंने आपको ये पता था, पहले बेस आता है फिर शार्प आता है, सेम चीज़ है, आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही होना चाहिए। तो एक यहाँ पे शार्प मूव आया, ये शार्प है, इसको ये ऐसा आया, एकदम मार्केट आया, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है बट ज़्यादा बिल्कुल एकदम शार्प मूव दिया है मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट आता है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट ये टाइम स्पेंड करता है, चाहे आप यहाँ से ले लो, बट लो से मार्क करेंगे तो ये पूरा जो मूव है, इतना मूव, इस मूव में मार्केट ने पूरा टाइम स्पेंड ही किया है। तो यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया है, ये पूरा का पूरा जो है। तो आपको ये समझ आया कि एक शार्प मूव आ गया, ठीक है, बट उसके बाद यहाँ पे आपको बेस दिखाई दिया है इस तरीके से, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बेस दिखाई दिया है। तो इसके बाद प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, बट क्यों नहीं किया मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है कि बहुत क्लियर नहीं है स्ट्रक्चर, ऐसा भी है एक रीज़न। और ये बात याद रखना, फेलियर भी होता है, पर यहाँ पे मार्केट में स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है स्ट्रक्चर? क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि लो कहाँ पे है। पहली बात, अगर ऐसा आप लगाओगे, पहले तो ये लो आया, तो उसके बाद ये शार्प मूव बोले कि इसको क्या बोले, फिर एक और लो मार्केट ने बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ से हम ट्राई मारेंगे कि इस स्ट्रक्चर को हम ये समझे कि ये है मूव, तो अगर इसको हम मूव समझते तो भी आपको ये समझ आ रहा है कि अब मार्केट ने इसको फिर से ब्रेक कर दिया, मार्केट ने रिस्पेक्ट ही नहीं किया, इसको ब्रेक कर दिया डाउन साइड को, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रहा, तो कंफ्यूजन हो गया, पहला चीज़।
दूसरा चीज़ हमें ये जरूर देखना है कि यहाँ पे आपने जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ है ना, उतना ही टाइम आगे स्पेंड होना चाहिए। बट हमें जब लो ही नहीं मिल रहा है, कहाँ तक आप समझोगे? आप इसको लोगे पहले, इस टाइम को लोगे, फिर आप देखोगे कि मार्केट, और फिर उसके बाद देखोगे आप, और तो आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर ये आपके पास आएगा लास्ट कहीं ना कहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको जो आप यहाँ से आगे लगाओगे, तो तब यहाँ पे इतना टाइम और स्पेंड होना चाहिए था मार्केट को। फिर तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि स्ट्रक्चर सुंदर नहीं होते। तो ट्राई क्या करो, स्ट्रक्चर अच्छे हो, प्योर हो, दिखाई दे रहे हो, तो उसमें ऐसा लो तो काम करेगा। बट हाँ, वो मैंने आपको बताया। और मैं एक बार आपको अप साइड में एग्जांपल इस चीज़ का दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो तभी कंफ्यूजन है। बट फिर भी कोशिश करता हूँ आपको एक चीज़ दिख जाए कुछ हल्का फुल्का। अ, ये भी शार्प ही करेक्शन हो गया कहीं ना कहीं, है ना? नहीं तो इसको अगर आप शार्प कंसिडर नहीं करो तो फिर यहाँ तो शार्प है, फिर ये भी है, तो इसको तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, आप ये मत सोचना कि ये मतलब मैं उसमें बता रहा हूँ तो चार्ट पे बने बनाए चार्ट पे तो पता नहीं रियल में भी ऐसे होता है। रियल में कौन सा, ये आपके लिए जो, जब आप रियल में ट्रेड कर रहे होगे ना, आपके लिए चार्ट ऐसा ही होगा, क्योंकि आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, आपको बहुत टाइम मिलता है अपना लॉजिक लगाने का, सोचने का। अच्छा हाँ, एक सेकंड, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए ना, अब आप क्या यूज़ कर सकते हो, डाइवर्जेंस का यूज़ भी कर सकते हो कभी कभार। देखो ध्यान से समझो, बहुत टाइम है, आप मल्टीपल चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, तभी आपको मल्टीपल चीज़ें मैंने सिखाई। यहाँ पे आप देखो ना, इस डाइवर्जेंस को देखो, अगर यहाँ पे ना डाइवर्जेंस हो रहा होगा ना, तब तो और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। बेशक मार्केट ने डाइवर्जेंस के हिसाब से तो काफ़ी मूव दे दिया है, बट एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट तो मार्केट को देना चाहिए था, जो कि बाद में दिया मार्केट ने। तो एक ये डाइवर्जेंस है, एक यहाँ पे भी डाइवर्जेंस है, बट यहाँ पे आप फिर ये ट्रेड नहीं है, ये फिर इस लॉजिक पे ट्रेड नहीं है। यहाँ पे आप कुछ और लॉजिक पे ट्रेड ढूंढ सकते हो, तो वो अलग बात है। पर हाँ, अब इसको आरएसआई के साथ देख लो, ठीक है, इंडिकेटर पे आ जाओ। तो यहाँ पे ये देखो आप, ऐसे ये यहाँ पे बनता है, और अगला जो है यहाँ पे बनता है, ठीक है। मतलब डाइवर्जेंस है, ठीक है ना, डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है, इससे लेके यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है ये कहीं ना कहीं इस तरीके से। तो मार्क आप नीचे से करो चाहे ऊपर से करो, आपको ये पता है कि ये डाइवर्जेंस ही है, ये ऊपर को जा रहा है हमारा, कि यहाँ नीचे को जा रहा है। सेम हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, और इसमें यहाँ पे भी सेम टू सेम आपको डाइवर्जेंस ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखो, एक सेकेंड, ऐसे देखो, कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। चाहे आप जैसे ही मार्क करो, आपको ये दिख रहा है कि स्ट्रक्चर सीधा ऊपर जा रहा है, यहाँ भी ऊपर जा रहा है। तभी क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे डाइवर्जेंस क्लियर नहीं था, तभी मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मार्किंग क्लियर नहीं है। तो आप इससे कंफर्म कर सकते थे कि डाइवर्जेंस भी क्लियर नहीं है जब, है ना, मतलब अच्छे से मार्किंग नहीं कर पा रहा आप इस डाइवर्जेंस की। इस लो को और इस लो को जब आप मैच करने की कोशिश कर रहे हो, तो बीच में पता नहीं कितने मूव्स आ रहे थे, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। पर हाँ, यहाँ पे तो क्लियर हो गया, यहाँ बहुत अच्छे से लो और हायर लो मैच हो रहे हैं दोनों। ये देखो, लो और ये हायर लो प्रॉपर मैचिंग हो रही है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ से तो मार्केट, तभी मार्केट ऊपर भी गया है इसके बाद। पर यहाँ पे हमारा कोई लॉजिक वैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ और लॉजिक होगा, सप्लाई डिमांड, यहाँ पे डिमांड होगी कोई, वो सब लॉजिक हो गए, तो आपको मार्केट में देखना पड़ेगा बिगर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। मैं उतना चार्ट बता रहा हूँ जितना सामने है। हाँ, ये एक मैं आपको यहाँ शायद एग्जांपल दे पाऊंगा बढ़िया सा। अ, इसके ऊपर प्रॉपर इलेड वेव में एक सुंदर, जिसको बोला जाएगा सुंदर इलेड वेव नहीं है, ब्यूटीफुल इलेड वेव नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर आप इसको मार्क करो यहाँ से, तो हाई बना लो बना बिल्कुल नहीं यार, छोड़ो इसको। फिर 60% तक नहीं आ रहा है वेव टू, तो इसको तो छोड़ देंगे हम, ऐसे नहीं देखना हमें। अच्छे मूव्स को आइडेंटिफाई करना है। डेंसिटी कम करोगे तो बहुत बड़े बड़े मिलेंगे फिर। ये लास्ट एग्जांपल रहेगा इसका।
यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि हाँ, ये गया मार्केट 1, ये 2 हल्का सा शार्प मूव है, फिर ऊपर गया 3। यहाँ मार्केट ने मूव तो दिया है पर मार्केट ने पॉज भी किया है ना, मतलब एक हल्का सा यहाँ पे साइडवेज मार्केट या बेस बनाने की कोशिश की है मार्केट ने। तो इसको हम बेस समझेंगे, अगर बाई चांस हम इसको बेस समझते हैं तो फिर यहाँ पे आपको फिर रैली दिखाई देती है, ठीक है, यहाँ तक बेस दिखाई देता है, यहाँ पे पूरा जो मार्केट पॉज लिया है मार्केट ने, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक ड्रॉप दिखाई देता है जो कि इलियड वेव स्ट्रक्चर भी बन गया, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक्यूमुलेशन यहाँ से लेके यहाँ तक एक्यूमुलेशन हुई है, यहाँ पे हल्की सी मैनिपुलेशन आपको दिखाई दे रही है। देखो आपको बताता हूँ कैसे, ये समझना थोड़ा सा स्ट्रक्चर मार्किंग में। ये हो गया ना आपका, ये बीच में मैनिपुलेशन हुई थी, ये पूरे के स्ट्रक्चर में ये मैनिपुलेशन है। क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है, कंफ्यूजन है, तो होता है, बट दिखा रहा हूँ आपको। ये भी एक स्ट्रक्चर है, बहुत क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, तो ऐसे में भी आप अवॉइड ही करोगे तो बढ़िया रहेगा। मिलता है थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये बात का आपको ध्यान जरूर रखना होता है। हाँ, ये है एक एग्जांपल वही उसी चीज़ का कि मार्केट यहाँ पे आया, अरे यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम शार्प है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे पूरा बेस बना दिया, मतलब बहुत टाइम स्पेंड किया है। किया तो यहाँ पे भी है, बट मार्केट ने उतना जल्द इतना देर मार्केट बैठा नहीं है, मतलब समझो साइडवेज नहीं है। साइडवेज कहाँ पे नहीं है, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी नहीं है, और एक बड़ा मूव भी मार्केट ने दिया है। और यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा बहुत एक बेस बनाया है, आपको बेस की डेंसिटी दिखाई दे रही है। मैं आपको जरूर बोलूँगा कि ये भी क्लीन नहीं है, ये भी बेस जैसा ही लग रहा है ना, बट हाँ मार्केट ने इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट जरूर कर दिया, इस मूव इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे जब ये दोबारा बेस बना तो यहाँ पे रैली आ गई मार्केट के अंदर। हाँ, मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, ये भी क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। आपको क्लियर स्ट्रक्चर देखने होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पीछे दिखाया। कोशिश करता हूँ आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर अच्छा सा दिखाता हूँ, साफ साफ जो समझ आए या मेरे को जो दिखाई दे। और एक चीज़ होती है, जब वीडियो ज़्यादा बड़ी बनने लग जाती है तो फिर थक जाते हैं, तो मेरे को भी फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि साफ साफ नहीं दिखता है। फिर मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। चलो एक ऐसा मार्किंग करते हैं जरा फिर, बढ़िया वाली 1 2 3 4 1 हाई बना, लो बना, ठीक है। हाई 2 3 को ऊपर लेके जाना पड़ता है बिगेस्ट बनाने के लिए। 3 4 अंदर आ गई 1 के यार, तो ये खराब हो गया स्ट्रक्चर, सिंपल सी बात। यहाँ पे एकदम शार्प मूव नहीं आया, बहुत सारी कैंडल्स बनी है, तो ये कहीं ना कहीं बेस की तरह काम किया है। देखो बेस में मल्टीपल कैंडल्स आनी चाहिए, टाइम स्पेंड होना चाहिए, ये एक शार्प मूव है, तो हम उस हिसाब से अगर लेते इसको, हाँ तो ज़रूर ये एक बेस होता है यहाँ पे जो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद ये एक मूव आता थर्ड को बिगेस्ट बनाने के लिए, फिर एक शार्प मूव आता है, फिर शार्प मूव आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाता है, फिर बेस बनाता है। तो अब यहाँ पे वही लॉजिक के हिसाब से जो भी है मार्केट को यहाँ पे ड्रॉप बनाना चाहिए, जो कि मार्केट ने बनाया है काफ़ी जितना कर सकता है, हाँ टाइम लेके पर बनाया है। यही है, थोड़ा सा कंफ्यूज स्ट्रक्चर है, बट मैंने आपको इलियड वेव बिल्कुल अच्छे से मार्किंग करनी सिखा रखी है हाई लो करके। तो ये इलियड वेव है, बेशक ये टेरिटरी में आ चुका है इसके, लेकिन इतना भी नहीं आया क्योंकि इसने क्लोजिंग नहीं दी है, इस लो ने क्लोजिंग नहीं दी है। इस लो को ले गए, इसको हम इसलिए तभी इसको काट दिया हमने, मैंने इस हाई और इस लो को मार्क किया है, क्योंकि ये हाई भी ज़्यादा नहीं था और थर्ड वेव सबसे बड़ी बनानी होती है। मैंने आपको पूरा इलियड वेव तो सिखा ही रखा है। तो ये एक एग्जांपल इसी चीज़ का, सप्लाई डिमांड का, रैली बेस ड्रॉप या ड्रॉप बेस रैली का। इसके बाद अगले एग्जांपल रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप का भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसकी भी जितनी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा या कुछ नया याद आएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। बस पर इसमें इतना ही इस वीडियो में। इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको आंखें खोलनी पड़ेगी। टफ है, मेरे लिए भी टफ हो रहा है। आप सोचो, बेशक टाइम मिलता है इसमें, आपको ये फ़ायदा है कि आप ऐसे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, आपके पास बहुत टाइम मिलता है, तो उस वजह से तो भाई कह सकते हैं कि हाँ आप लोगों को गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल चीज़ें, आरएसआई लगा रहे हो आप, यहाँ पे आईसीटी भी देख रहे हो, इलियड वेव भी देख रहे हो, सप्लाई डिमांड भी देख रहे हो, आप सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चल सकते हो। और जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, मैं ऐसे सिखा रहा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट आपका दूसरे कॉन्सेप्ट को काटे ना,
इसका लॉजिक ये ना बोले कि यहाँ पे गिरेगा और इसका लॉजिक ये ना बोले कि यहाँ पे बढ़ेगा, तो आपके लिए कंफ्यूजन होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर कॉन्सेप्ट के अंदर से एक ऐसा निचोड़ निकालने की जो सब में मैच करे, तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए काम आए इतने सारी चीज़ अगर आप देख रहे हो तो। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। और स्लो चलना, अगर जैसे अभी मेरे को मैसेज आते रहते, डीएम आते रहते हैं इस चीज़ के लिए कि ट्रेड कर रहे हैं रियल पे और किस में करना है, कैसे करना है, क्या करना है। मैं आपको एक ही राय देता हूँ, छोटे अमाउंट से ट्रेड करो, बहुत छोटे अमाउंट से, या फिर फंडेड लो। फंडेड में मैं नहीं कहता, मैं गारंटी भी नहीं देता वहाँ पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, स्कैम भी बहुत होते हैं। पर फंडेड इसलिए लो कि वहाँ पे जो रूल्स होते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि अगर आप उन रूल को सच में कर पाते हो तो रियल फंड पे, रियल अकाउंट पे, रियल मनी पे, रियल ब्रोकर पे, वहाँ पे आपको ईजी हो जाता है। क्योंकि आपको रूल्स की आदत हो जाती है, आप डिसिप्लिन कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाता है। तो वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश करो, और लॉसेस कम होता है। यानी मतलब वहाँ पे जा रहा है आपका 20 25 30 डॉलर, $50, एक 5 लाख 6 लाख 10 लाख वाले अकाउंट में, तो कम अमाउंट में बड़ा पैसा जाने का, ये सब चीज़ें आप बच जाता है आपकी वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ ट्राई करो, ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करते रहो। इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है। जर्नल ज़रूर बनाया करो, कोई भी आप चीज़ सेलेक्ट करते हो उसका जनरल बनाओ, कैसा आपने ट्रेड किया, क्या क्या चीज़ें हुई, क्यों हुआ, और फिर छानो और साथ रखो। कुछ चीज़ें उठाओ, कुछ को काटो। जो मैंने बताया उसमें भी ऐसा हो सकता है कुछ आपको काम ना करे, वो तब पता चलेगा जब आप खुद भी ट्राई मारोगे। नहीं तो आप मेरा कोर्स लो चाहे किसी और का कोर्स लो, आपने पहले भी बहुत यहाँ पे जो आए हो कोर्स लेके आए हो आप लोग, मुझे पता है कुछ ही ऐसे होगा जिनका पहला ये कोर्स होगा। मैक्सिमम लोग हैं जो पहले भी बड़े बड़े लोगों के कोर्स लेके आए, जिनके बड़े बड़े चैनल है, बस वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ ना, तभी आप यहाँ पे आए। तो पर यहाँ से भी फिर कुछ नहीं होगा, आपको इस तरीकों को, इन चीज़ों को इसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, तो तभी कुछ हो सकता है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और हाँ, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। वीडियो पूरी देखा करो, टाइम ऐसा निकाला करो जब आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।